नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा का आखिर स्वभाव कैसे होता है। पृथ्वी पर जो इंसान होते हैं, मनुष्य, उनके बहुत अलग अलग स्वभाव होते हैं। कोई गुस्सैल होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा दया दिखाने वाला होता है, कोई संवेदनशील होता है, कोई बहुत ही दया भाव रखने वाला ऐसा इंसान होता है, कोई मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दूसरे की परवाह नहीं होती। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब दूसरे के बारे में सोचेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेंगे। अलग अलग एकदम बहुत अलग अलग स्वभाव होते हैं दुनिया में। लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें, मेरी अगर कोई आत्मा है तो मैं जैसे स्वभाव का हूँ, मेरी आत्मा भी उसी स्वभाव की होगी क्या? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। या फिर पृथ्वी पर बहुत अलग अलग जैसे मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव दिखते हैं, वैसे पृथ्वी पर जितनी आत्माएं हैं, मतलब इंसान की जैसी आत्माएं हैं, उन सारे आत्माओं के भी बहुत अलग अलग स्वभाव होंगे ही क्या? इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वभाव मतलब एक आत्मा का एक गुण होता है जो उसके मतलब उसको अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका वो एक प्रतीक होता है। जैसे मतलब अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान हो, बहुत ही अच्छे से कर्म कर रहा है, तो उसका जो स्वभाव है वो भी अच्छा ही होगा। और अगर कोई बहुत ही बुरा काम करने वाला इंसान है तो उसका जो स्वभाव है वो भी बुरा ही होगा। तो ये बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आत्मा किस तरीके से सोचती है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आत्मा कौन से लेवल की होगी, या फिर उसका जो दर्जा है, या फिर उसका जो लोक है, उस तरीके से बहुत बार उसका जो स्वभाव है वो मतलब हम समझ सकते हैं। अगर मतलब पहले जो 3 लोग की आत्माएं होती है, उनका हो सकता है स्वभाव एक मतलब उनका स्वभाव ही बुरा होगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें उनके स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा स्वार्थीपन हो सकता है। सारी ही आत्माओं का मैं नहीं कह रहा, कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो चौथे लोक में थे और उनके हाथों से कुछ बुरा हुआ, इस वजह से वो पहले या फिर दूसरे लोक में चली गई। ऐसी भी बहुत सारी आत्माएं होती है। तो वो जो पहले दूसरे लोग की आत्माएं होंगी उनका तो स्वभाव थोड़ा थोड़ा अच्छा ही होगा, क्योंकि एक कहानी जीवात्मा जगत के नियम में ही कही है कि एक लड़की ने बहुत ही ऐसे उसको किसी ने प्रवृत्त किया था कि वो ज़्यादा मतलब बुरा काम करे, और इस वजह से वो डायरेक्ट दूसरे लोक में चली गई थी। वो एक अच्छी आत्मा थी, लेकिन दूसरे के वजह से वो बाद में उसने कुछ अपने हाथों से ही बुरा किया और बाद में वो निचले स्तर पर चली गई। तो ऐसी आत्माओं का स्वभाव इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली मतलब जिन्होंने नैसर्गिक तरीके से मतलब उनके स्वभाव व गुण में ही कुछ बुरा था, मतलब इंसान के रूप में, और उस वक्त उन्होंने कुछ बुरा किया और वो निचले स्तर पर चले गए। ऐसे जो आत्माएं होती है, तो पहले जो 3 लोग हैं, ऐसी जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर स्वार्थी हो सकती है। अगर पहले लोग की हम आत्मा की बात करें तो वो लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ लोग होते हैं ना पृथ्वी पर भी आपने देखा होगा, कुछ मतलब खुद कुछ करेंगे नहीं, और हमेशा उनके साथ कुछ हुआ तो दूसरे को दोष देते रहना। जैसे मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन उसने मुझे अच्छी नौकरी नहीं दी, या फिर मेरा नसीब ही ख़राब है, कि सारे लोगों पर मतलब हम दोष देते रहते हैं, तो बाद में एकदम आखिर में दोष देने वाला चीज़ मतलब नसीब, मेरा नसीब ही ख़राब है। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं। तो पहले लोक में बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं होती है जो ऐसा ही मतलब उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो हमेशा दूसरे की गलती है, इस वजह से मैं आज ऐसी हालत में हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छा कुछ कर सकता था। तो ऐसे आत्माओं का उनका स्वभाव हो सकता है। चौथी आत्मा का जो स्वभाव है वो मतलब बहुत ही अच्छा भी नहीं होगा। वहाँ पर आत्माएं कभी भी बुरे स्वभाव की नहीं होती। जैसे पृथ्वी पर होता है ना कि दूसरे का कुछ अच्छा हुआ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो आत्मा का एकदम नीचे ऐसा गिरा हुआ स्वभाव ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन चौथी लोक की जो आत्माएं होती है दोस्तों, उनका कैसे होता है कि वो अच्छे भी स्वभाव के बहुत नहीं है। जैसे विस्पय रतु ने खुद ने कहा है कि चौथे लोक में जो आत्माएं रहती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मतलब हेल्पफुल रहेंगी, बातें भी अच्छे करेंगी, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं दूसरों के लेकर स्वार्थ होगा। या फिर उनके सामने ऐसे भी पल आते हैं जहाँ पर किसी का अगर उनके करीबी किसी आत्मा का अगर विकास हो और वो आगे चली जाए तो उनको बुरा लगेगा कि मैं पीछे ही रहा और ये आगे चला जाए। लेकिन अगर 5वें लोक की कोई आत्मा हो तो उसके आगे अगर कोई चला गया तो उसको तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारा अपना कोई इंसान आगे गया है, वो आत्मा। तो ऐसे स्वभाव की ज़्यादातर चौथे लोक की आत्माएं नहीं होती। लेकिन आत्मा का अगर स्वभाव की हम बात करें तो ज़्यादातर जो आत्माएं होती है वो अच्छे ही स्वभाव की होती है। लेकिन अगर कोई आत्मा चौथे लोक की है तो हो सकता है कि वो एकदम ही उसका स्वभाव एकदम अच्छा ना हो सकता है कि वो विकास के उच्च शीलता पर हो, जहाँ पर वो सच्चाई और बुराई या फिर अच्छाई या फिर बुराई इसको बहुत ही अच्छे से समझ नहीं पा रही हो, और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा अब जन्म लेकर इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा और अपने आप में विकास करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उस आत्मा के लिए होता है। दूसरी बात ऐसी कि जो ऊंचे वाले लेवल की आत्माएं मतलब 5वें से लेकर 7वें लोक तक, ऐसी जो आत्माएं होती है उनका स्वभाव जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनके स्वभाव की मतलब आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे जो बड़े बड़े संत होकर गए, जैसे साईं बाबा या फिर बहुत बड़े संत जो हमेशा दूसरों से प्यार से बात करते थे,
दूसरे उनसे कुछ मदद मांगे उससे ही पहले वो उनकी मदद करने की कोशिश करते थे, जो हमेशा दुनिया का अच्छा चाहते थे, जो दुनिया के किसी भी कोने के इंसान को कभी भी पराया नहीं समझते थे। ऐसे लोग मतलब ऐसी जो आत्माएं होती है उच्च लोग की, वो किसी को भी पराया नहीं समझेंगी। तो इस तरीके से उनकी जो आत्मा का स्वभाव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वो कभी भी बुरा नहीं होगा, वो स्वार्थी कभी भी नहीं होगा। वो एक कण के लिए भी खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, हमेशा दुनिया के बारे में सोचेंगे, हमेशा उसने मुझे क्या दिया, इससे अच्छा कि मैं उसको और भी क्या दे सकता हूँ और अब तक मैंने क्या उसको देने की कोशिश करी, इसके बारे में वो पहले सोचेंगे। इसलिए जो आत्मा का स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं मैं आपको सच कहता हूँ कि आज के मुकाबले अगर मनुष्य जिस तरीके से आज आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव हमेशा अच्छा ही होता है। अगर हम निचले भी स्तर की आत्माओं की बात करें तो वो आज इंसान कभी कभी जितना स्वार्थी बन गया है उतने वो ज़रा भी नहीं होते। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हम समझें कि आत्मा का जो स्वभाव है वो अच्छा ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी मैंने मतलब कुछ केसेस देखे हैं कि जहाँ पर एक इंसान ने पृथ्वी पर इंसान के रूप में, किसी आत्मा ने इंसान के रूप में पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, लेकिन बुरा करने के बाद उसको आत्मा के स्वरूप में उसको इतना पश्चाताप हुआ कि मेरे हाथों इतना कैसे मैं बुरा करता गया, और इस वजह से उन्होंने खुद के ही आत्मा के मतलब शुद्धि के लिए या फिर उस पाप से मुक्त होने के लिए बुरे जीवन का चयन किया। तो ऐसा भी आप मतलब इस कहानी से ही आप समझ जा सकते हैं कि इंसान की जो आत्मा है वो शुद्ध ही है कहीं ना कहीं, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आती है तो इन सारी चीज़ों को समझना या फिर स्वार्थी बनना या फिर दुनिया भी उसको किस तरीके से मतलब बनाने की कोशिश करते हैं और ये बन जाते हैं, तो इस तरीके से इनके हाथों से कुछ बुरा होता है। इसलिए आत्मा का जो स्वभाव है वो ज़्यादातर अच्छा ही होता है, लेकिन जो सच है उसको एक्सेप्ट भी हमें करना होगा कि जो निचले स्तर की एकदम आत्माएं होती है वो एकदम ही शुद्ध हम उनको नहीं कह सकते। उनके कर्म ही उनको इतने निचले स्तर पर लेकर जाते हैं कि जैसे विस्पा ऋतु ने कहा है कि उनकी पूरी मतलब उनका पूरा शरीर भी नहीं होता, वो भी अधूरा कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि उनके जो विचार है वो बहुत ही निचले स्तर पर गए होते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमारे अच्छे जो विचार है उनको प्रकट करके उसको एग्जीक्यूट करना महत्वपूर्ण है। जैसे मेरे अंदर बहुत ही अच्छे विचार है तो मैं उसका कुछ उपयोग करूँ दुनिया के लिए, या फिर मैं अपने माता पिता को बहुत ही अच्छे से मतलब संभालने की कोशिश करूँ, उनको खुशी देने की कोशिश करूँ, या फिर मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे और अपने माँ बाप को मतलब उनका इंसल्ट कर रहे छोटी छोटी बातों पे, तो ऐसी चीज़ों को मतलब अच्छे विचार तो है मन में लेकिन उसको हम अच्छे से मतलब उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे दुनिया के लिए या फिर कुछ कर रहे, तो इस तरीके से उस अच्छे स्वभाव के इंसान वाले को भी मतलब ज़रा भी महत्व नहीं दिया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ बोलने से अच्छा है कि हम उस तरीके से दुनिया में बनने की कोशिश करें, क्योंकि मतलब होता है ना कि जैसे मैं कुछ अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में ही कुछ बुराई है, तो ऐसे इंसान को अच्छे स्वभाव वाला भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके मन में तो बुराई है। और आत्माएं मतलब हम दूसरे को फंसा सकते हैं इंसान को, लेकिन आत्माएं कभी एक दूसरे को नहीं फंसा सकती। वो मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है वो डायरेक्टली पता चल ही जाता है। तो इस तरीके से अगर हम आत्मा के स्वभाव की बात करें तो आत्मा का स्वभाव ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि अच्छा ही होता है, बस उस स्वभाव को इस दुनिया में हम ढालने की कोशिश करें। जैसे इसलिए कहा जाता है कि हम ध्यान करने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छा होता है आत्मा के लिए, क्योंकि अगर हम ध्यान करेंगे तो आत्मा का जो स्वभाव है ओरिजिनल स्वभाव वो उसके मनुष्य के स्वभाव में मतलब कहीं ना कहीं भौतिक मन में आने के लिए बहुत मदद होती है। तो ऐसा स्वभाव इसलिए कहा जाता है कि हम ध्यान करें, जिससे हमारा जो मन है या फिर हमारे जो विचार है वो अपने आप बहुत ही अच्छे और भी ऊँचे लेवल के बन जाते हैं। तो इस तरीके से आत्मा के जो स्वभाव है वो इस तरीके से इंसान का होता है। और एक आत्मा जो होती है वो मनुष्य के रूप में जब जन्म लेती है तब ये जो पृथ्वी का सब माया है उसका बहुत उस पर असर पड़ता है, और इस वजह से क्या होता है कि वो अपने मूल स्वभाव को भूलकर कभी कभी अच्छा भी काम करते हैं वाले भी है इस दुनिया को मतलब दुनिया में बुराई देखकर, और इस दुनिया में बुराई देखकर उससे बुरा भी काम करने वाले हैं। तो उसमें हम मतलब अच्छे राह को चॉइस करें और इस तरीके से जीवन में आगे बढ़े, हमारे आत्मा के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।